हमने योजना स्वीकृत कर दिया है करके वो बता दीजिए कितना अमाउंट है, कितना करोड़ और क्या मतलब क्या हरणी धाम हमारा लगभग 33 एकड़ के एरिया में है। वहाँ पे सभी लोग जानते हैं जो मंदिर है हमारे माता का काफ़ी भावना है, लोग उससे जुड़े हुए हैं। काफ़ी भीड़ होती है वहाँ, रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा है, वो एक्चुअली कंजर्वेशन रिजर्व घोषित है। तो इसकी प्रक्रिया भी हो गई है। वहाँ पे हम लोग एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं। वहाँ पे जो भी हमारे जैव विविधता है उसको कंजर्व करते हुए, लोगों की सुविधा देखते हुए हम लोग वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रस्ताव किया गया था। सर के माध्यम से, सर के स्तर से उसका अनुमोदन हो गया है। इसकी लागत लगभग 14.9 CR है। इस वित्तीय वर्ष से काम वहाँ शुरू हो जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष तक वहाँ पे एक अच्छा काम हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म काफ़ी लोग आते हैं। छठ पूजा में काफ़ी भीड़ होती है, विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल है, वहाँ पे भीड़ है, तो उन लोग की सुविधा भी एक इसमें रखा गया, तो उनको भी एक अच्छा लाभ मिलेगा। कर दिया है डिजनी एनिकेट पार्क बता माननीय मंत्री जी के द्वारा एनिकट डेयरी में एक एनिकट पार्क है जो वन विभाग को हस्तांतरित हुआ था। माननीय मंत्री के द्वारा जो है देहरी क्षेत्र में एक एनिकट पार्क है। वह एक महत्वपूर्ण पार्क है। वहाँ पे आसपास के जितने भी हमारे लोग रहते हैं उस पार्क को काफ़ी यूज़ करते हैं। उनकी भावना भी जुड़ी हुई है कि एक स्पेस है, ग्रीन स्पेस। तो इसके लिए माननीय मंत्री के आदेश में हम लोगों ने एक स्कीम बनाई गई थी लगभग 10 CR की। तो माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है उसका अनुमोदन कर दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष से इसमें काम शुरू हो जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष में एक खत्म हो जाएगा काम। इसमें हम लोग पैवेलियन दे रहे हैं, योगा पैवेलियन दे रहे हैं, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट एक आपको एनिकट पार्क बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन में दिखेगा। स्वीकृत हो गई है तो काम प्रारंभ हो गया, मतलब कर देंगे लोग जाकर इसी वित्तीय वर्ष में और अगले वित्तीय वर्ष से पूरा हो जाएगा। डिटेल बना के मिल जाएगा आप लोगों को। आगे जो अभी हमने गार्डन टैंक का स्वीकृत कर दी, गार्डन और जल जीवन हरियाली एक योजना हमारी है। योजना में हम लोगों ने यहाँ पर चेक डैम बनाने का जो काम कर रहे हैं उसका एक बता दीजिए और गार्डन ट्रेंच का। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत गार्डन ट्रेंच और SMC वाले कार्य से काफ़ी लाभ मिलता है। इसका औचित्य ये होता है कि गार्डन ट्रेंच का कि जो हमारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो नदियाँ या फिर नाले होते हैं जो झरने में जाते हैं और पानी जो है उसका निकल जाता है बाहर, तो इसको हम लोग संधारण करते हैं, रोकते हैं छोटा छोटा चेक डैम बना के। तो गार्डन ट्रेंच एक ऐसी स्कीम है जिससे हम लोग आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 7 गार्डन ट्रेंच बनाए हैं। गीता घाट पे एक बनाया गया है, बेलवई में बनाया गया है, महादेव खो के नीचे बनाया गया है, बौंकी में बनाया गया है, चुंडा में बनाया गया। तो पहाड़ पे भी हम लोगों ने बनाए, चुंडा गांव में 2 गार्डन ट्रेंच बनाए गए। तो जब भी बरसात होती है तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे काफ़ी फायदा होता है कि जो किसान हैं उनको एक पानी उपलब्ध हो जाता है, उसके साथ साथ जो पशु हैं उनको पानी उपलब्ध हो जाता है, हमारे वन्य जीव के लिए भी पानी उपलब्धता रहती है। साथ ही साथ नमी बरकरार रखती है, ठंडा रखता है मौसम, आसपास की जो हरियाली है उसको और जीवित रखता है। तो अभी हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष लगभग 10 करोड़ की गार्डन ट्रेंच की स्कीम भेजी गई थी। तो माननीय मंत्री जी के द्वारा अभी इसका अनुमोदन कर दिया गया। तो इसमें हम लोग विभिन्न जगहों पे और इवन पहाड़ पे भी हम लोग इस प्रकार के छोटे चेक डैम इस वित्तीय वर्ष शुरू करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में इसको खत्म कर देंगे। पिछले अपने बिहार में पटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं जाकर के, और खासकर मैं देख रहा हूँ कि भभुआ मैं मुंडेश्वरी पार्क का निर्माण वहाँ करवाए थे हम लोग हाल में। मुश्किल तो लगता है कि उद्घाटन 2 महीने पहले हम लोग किए हैं जाकर, माननीय मुख्यमंत्री वहाँ गए थे और उसके बाद वहाँ पर क्रम्पटन डैम में बोटिंग वोटिंग की व्यवस्था हम करवा दिए हैं जाकर के। तिल्हार कुंड वहाँ पर जाकर के वहाँ भी काम कराए गए हैं। तो काम देखा कि यहाँ भी कई और संभावनाएँ हैं। मातुतला भवानी साइट आप लोग देखे होंगे जाकर, नंबर 1। दूसरा है माझर कुंड, वो भी काफ़ी मतलब वहाँ भी हम आदेश दिया है, स्वीकृति हुई नहीं है, हमने आदेश दिया है कि माझर कुंड को डेवलप करने के लिए मातुतला भवानी। तीसरा एक महत्वपूर्ण है गुप्ता धाम, तो वहाँ तो मतलब हमने थोड़ा सा पैसे दिए थे सड़क ठीक करने के लिए। कितना 1 करोड़ था? 1 करोड़ का तो हमने दिया था। तो कच्चे रोड जंगल में सेंचुरी एरिया में तो पक्का बनाना है नहीं, तो पिछले बार श्रावणी मेला में काफ़ी दिक्कत लोग हो रही थी, तो हमने आदेश दिया और उसको हमने पिछवाया जा करके, तो काम लगभग पूरा हो गया। तो इस तरह से माझर कुंड,
मातुतला भवानी जाकर के और गुप्ता धाम, ऐसे कई स्थल यहाँ पर हैं, वाटरफॉल है, जो उसको हम प्रायोरिटी में रखे हुए हैं। उसको भविष्य में मतलब उनको भी मतलब हमारा प्लान जा करके है, इको टूरिज्म के माध्यम से इन चीज़ों को हम बढ़ावा देने का काम करेंगे जा करके। और इसके अलावा 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि लोगों का गरीब लोगों का सोचना चाहिए। तब सरकार ने नीति बदली जा करके, और इश्यू यहाँ का जो 28-72 का जा करके है, वो सर नीति आपकी सही है, नीति में दोष नहीं है, जो पैक्स में नहीं है, हाँ जो नहीं है ऐसे वहाँ किसानों को नुकसान हो जा रहा है, क्योंकि वो कम रेट पे धान खरीद रहे हैं। नहीं, रेट तो सुनिए, रेट वो है, लेकिन अल्टीमेटली वो दे नहीं चावल रहे। के लिए बंगाल जाना पड़ रहा है सर। कितने लोग बंगाल से चावल मंगाकर यहाँ पर अपना दिखा रहे हैं, यहाँ रोहतास के किसानों को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हम यही कहेंगे कि जैसा हो रहा है तो देंगे, तो जांच करवाएंगे, जाकर कार्रवाई करेंगे, यही बड़ा है ना। तो आप बाकायदे हमें नोट करवाइए, और आप नोट कर लीजिए कहाँ के बारे में कहना बताइए आप। दे देंगे स्पेसिफिक अब तो आंकड़ा हम सर देंगे। रोहतास जो जिला है ना सर, रोहतास जो जिला है यहाँ उसने नहीं लोग यूज करते हैं, यहाँ अरवा ही यूज करते पूरे हैं। बिहार की बात हो रही है भैया, अपना जिला वाइज तय है जी जिले में ट्रांसपोर्ट समिति है, उसके जो जिला पदाधिकारी होते हैं। आप अभी नहीं 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद हमारे अधिकारियों को सर दीजिए। नियम बनाने से पहले ये जानना चाहिए था कि मैंने जो अरवा का प्लांट है उसने का प्लांट है या नहीं है। भाषण होगा जाकर पार्लियामेंट में जाकर के, और देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का आर्थिक सर्वेक्षण भी जारी हुआ है। तो हम भारत सरकार से हमने कुछ अपना प्रस्ताव दे रहे हैं, जो अपना नॉलेज में रह जाकर के। बिहार में 2 जू है, एक जू हमारा पटना में, एक हमारा वहाँ है जाकर के आपका राजगीर। मैं तमिलनाडु गया था, ठीक, फिर तमिलनाडु हम गए हुए। तमिलनाडु में देखा कि हम जाकर के कि 8 करोड़ की आबादी है, और 4 जो है 5वां प्रस्तावित है। तो हमने प्रस्ताव दिया, अभी छपा है, एक हमारे इंटरव्यू हिंदुस्तान के बारे में लिए थे, तो मतलब क्या डिमांड आपका है। तो 4 जू का हम प्रस्ताव दे रहे हैं आबादी के हिसाब से। उसमें हमारा प्रस्ताव में सासाराम भी शामिल जाकर के, एक गया है, एक अररिया के मतलब रानीगंज में जाकर के है, एक जमुई है जो झारखंड को जोड़ने वाला। 4 जू का प्रस्ताव दिया हमने जाकर के है। और रिजर्व टाइगर हमारा है मतलब वहाँ वाल्मीकि नगर में जाकर के। तो भभुआ में रिजर्व टाइगर को करने के लिए। और तीसरा हमने कहा है कि हमारे पास जो वेटलैंड है, 2 तारीख को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाएगा। तो हमने कहा कि वेटलैंड हमारे पास जो है गोकू जलाशय है बक्सर में, वो योजना हमारी मतलब स्वीकृत हो गई भारत सरकार से, उस पर काम करने जा रहे हैं। 3 और है मतलब घोघा बिल कटिहार में, बरेला हमारा जा करके वैशाली में है, एक अपना कांवर झील हमारा जा करके है यहाँ बेगूसराय। तो ऐसे लगभग 100 बड़े बड़े हमारे पास वेटलैंड जो डेवलप यदि करेंगे, हम लोग का बिहार हो सकता है, वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। प्रवासी पक्षी जो आते हैं, जो बाहर से ठंड के मौसम में सर्वे हम करा रहे हैं, एशियन वर्ल्ड सेंसस करा रहे हैं जाकर के। ये पक्षी ठंड के समय में रूस, साइबेरिया, अन्य देशों से, और हवाई मतलब कैसे हवाई जहाज लोग आते हैं जाओ, तो उस मार्ग से मतलब चल उड़ते हुए पर 2-2 हज़ार किलोमीटर का आते हैं जाकर के। और बिहार का नागी नकती हमारा है। ऐसे जो हमारे पास जो झील है, और बरेला, कांवर, गोकुल और वाल्मीकि नगर, हमारे खबर भी जा करते हैं 300 प्रकार के पक्षी आए हैं, प्रवासी पक्षी। और ये चले जाएंगे, जब गर्मी पड़ने लगेगी वापस होने लगेंगे यहाँ। ये प्रवासी पक्षियों का हम सेंसस करा रहे हैं जाकर के। और हमको जानकारी मिली है कि वाल्मीकि नगर में 300 प्रकार के लाखों पक्षी वहाँ पर अपना मतलब रैन बसेरा डाले हुए जा करते हैं, प्रजनन भी करते जा करते हैं, रहते भी हैं। और जब ठंड कमने लगती है, गर्मी जब आने लगता है, फिर बैक चले जाते हैं हर साल मतलब जा करके। वो भी एक बड़ा विषय पर हम काम कर रहे हैं करके। तो विषय समाप्त प्रारंभ करते हैं। अब एक एक करके प्रश्न कीजिए आप। को अलग अलग, जैसे कुछ पैक्स को अरवा के लिए, कुछ को उसने के लिए टैग किया गया है, जिसमें उन लोगों की समस्या हो रही है कि अरवा वाले को फ़ायदा हो रहा है और उसने वाले को नुकसान हो रहा है। तो ऐसा क्या पॉलिसी कुछ है कि दोनों लोगों को सेम 50-50 हो? अभी सरकार के द्वारा जो लक्ष्य तय किए गए हैं, और बिहार में जो रहने वाली बड़ी आबादी जो गरीबों की जा करके है, जिनको हम जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल देते हैं जा करके, उनका डिमांड होता है उसना का। अरवा कम लोग खाते हैं नंबर 1। तो राज्य सरकार ने हर जिले में
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स समिति बनाई गई जा करके है और वहाँ निर्धारित होता है। और ऊपर पट्टा से नहीं हो रहा है, हर जिले के डीएम को दिया गया है कि वहाँ के आवश्यकता को देखते हुए क्या डिमांड है, कितनी ज़रूरत है, वो तय करते हैं जा करके। धान प्राप्ति का लक्ष्य भी तय होता है, पंचायत वाइज जा करके, ब्लॉक वाइज, जिला स्तर पर टारगेट तय होता है और साथ साथ अरवा उसना दोनों का जो तय होता है, कितना रेशियो होगा जा करके, कितना गवर्नमेंट को चाहिए। हमको तो चावल ले करके देना है गरीबों को जा करके, जो राज्य के गरीब हैं उनको सरकार जन वितरण प्रणाली के माध्यम से देती है जा करके। इसीलिए निर्धारण वहाँ पर होता है। यदि कुछ कमी हो तो बताएंगे तो हम जिला प्रशासन ये होता है सर कि जैसे खरीदारी करना है, जहाँ अरवा मिल नहीं है जिस पैक्स के पास, उन लोगों को नुकसान हो रहा है क्योंकि वो उसीना से टैग हैं। तो 50-50 रहे अगर, तो सारे किसान को, चूंकि वहाँ अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो किसान को वो रेट नहीं दे रहे हैं। 72% उसका 28%। अभी जो रेशियो है मतलब 78 हम सब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पैक्स वाइज बात कर रहे हैं। किसी पैक्स को मैंने दोहरी नीति, किसी पैक्स को आप उसीना से टैग किए हैं, किसी से अरवा ले रहे हैं, तो जो अरवा है उसको वो फायदे में है, जो उसना है वो नुकसान में है उन लोगों के हिसाब से। तो जो उसना जो चावल पैक्स जिसका कुटाई हो रहा है वो अपने किसानों को कम दाम दे रहा है, जिससे किसान एक आग्रह चाहेंगे आपसे मेरा है, यदि आप चाहते यदि हैं तो आप कृपया करके बताएं कहाँ ऐसा हो रहा है, नंबर 1 जहाँ। अच्छा, और हम जिला डीएम को बात करें और बताने कहाँ हो, तब ना डीएम को बताएंगे जी, जिस कैसा पैक्स हुआ हम है। बता दे रहे हैं सर, जिस पैक्स में